हेलो माय अडेगर्स, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस। और ये आज सेकंड वीडियो होने वाली है। कल मैंने इसमें कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे और आज हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है जिसके अंदर फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू हमको दे रखा है इतना और कह रहे हैं dy ओवर dx निकालो। तो कल मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये कोट हाइपरबोलिक x का है। बस कर दो इसका dy ओवर dx और कोट का क्या होता है माइनस के कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये रहा इसका आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि साइन x प्लस आई वाई की जो वैल्यू इतने के इक्वल है, कह रहा है q की वैल्यू निकालो। तो हम इसका जो है कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसके फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे। वैसे तो ये सर्कुलर फंक्शन है तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे साइन x, फिर क्या आएगा कोस आई वाई, और कोस आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक बाई लिख सकते हैं, प्लस फिर क्या आएगा कोस एक्स और साइन आई वाई आएगा, और साइन आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक वाई। लेकिन उसमें से क्या होगा आई बाहर चला जाता है तो आई बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक बाई बन जाएगा। कल मैंने लिखवाया था कि कोस अगर आई एक्स है तो इसे हम कोस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं, और साइन अगर आई एक्स है तो आई इसमें बाहर रहता है, इसे हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हमने बस यहीं पर यही यूज किया है। अब यहाँ ये किसके इक्वल है पी और आई क्यू के इक्वल है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है क्यू की, तो क्यू किसके साथ में है मल्टीप्लाई आई के, और यहाँ पर आई के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा टर्म है ये वाला। तो जब कंपैरिजन हम करेंगे इसका तो क्यू इज इक्वल टू कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक बाई बनेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, कह रहा है इसका वास्तविक भाग ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक भाग हम ज्ञात करेंगे, इसे लेके चलते हैं हम कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था कि कोस अगर आई एक्स होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। यानी कि अगर हाइपरबोलिक होगा तो उसे हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं और एच हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, हमने क्या लिखा है इसको आई, और ये पूरा एक्स की फॉर्म में रहेगा तो एल्फा प्लस आई बीटा। अब इस वाले को अंदर की तरफ ले आओ आई को, तो कोस ये हो जाएगा कितना आई एल्फा, आई से जब आई की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, जो कि होगा माइनस का वन। तो इतना आया, बस इसका फॉर्मूला ओपन कर लो जो हम जानते हैं नॉर्मली, और यहाँ से जो है वास्तविक पार्ट यानी कि रियल पार्ट हम निकाल लेंगे। तो करते हैं इसके फॉर्मूले को ओपन। तो कोस आई एल्फा मतलब कोस हाइपरबोलिक एल्फा, फिर कोस बीटा माइनस तो क्या हो जाता है प्लस साइन हाइपरबोलिक एल्फा, और आई बाहर हो जाएगा और साइन क्या होगा बीटा। रियल पार्ट कौन सा है इसका ये रहा, तो ये रहा इसका रियल पार्ट कोस हाइपरबोलिक एल्फा और कोस बीटा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ यू इज इक्वल टू की वैल्यू इतनी है तो कह रहे हैं फाइंड कोस हाइपरबोलिक यू। कोस हाइपरबोलिक यू निकालना है। कोस हाइपरबोलिक यू को क्या हम ये लिख सकते हैं ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस यू और अपॉन में टू। यही तो उसका फॉर्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक यू का, या कोस हाइपरबोलिक एक्स का, या कोस हाइपरबोलिक वाई का। अब हमें इसको इसकी हेल्प से ई की पावर यू का और ई की पावर माइनस यू की वैल्यू निकाल लेनी। तो इसको लेके चलेंगे, लोग को हम जब इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा ई की पावर यू, और ये क्या बन जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा अपॉन टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा बाई टू, तो वन प्लस टेन थीटा बाई टू और अपॉन में वन माइनस टेन थीटा बाई टू बन जाएगा ये। अब जैसे ये ई की पावर यू की वैल्यू निकाली है हमने, ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे ई की पावर माइनस यू की। ई की पावर माइनस यू की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे की तरफ चला जाएगा, वन माइनस टेन थीटा बाई टू और अपॉन वन प्लस टेन थीटा बाई टू बन जाएगा। कैसे चला जाएगा, मैंने लिखा वन अपॉन ई की, सॉरी ई की पावर माइनस यू लिखा मैंने, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन ई की पावर यू, और ई की पावर यू की वैल्यू कितनी है ये है पूरी की पूरी। इसे हम रखेंगे तो ये टर्म नीचे की तरफ और ये टर्म ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू बनेगी हमारी। बस अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू लगा दो, तो कोस हाइपरबोलिक यू इज इक्वल टू ई की पावर यू और ई की पावर माइनस यू है, यानी कि इसको रखो और इसको रखो, और ये जो टू है सब बाहर कर लिया हमने यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाए वन प्लस टेन थीटा बाई टू, वन माइनस टेन थीटा बाई टू प्लस, अब ई की पावर माइनस यू की लगा दो वैल्यू, वन माइनस टेन थीटा बाई टू
और 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। इसका और इसका इधर की तरफ ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 टेन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस 2 टेन थीटा बाई टू। ऐसे ये भी फॉर्मूला बन जाएगा तो 1 और टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस के 2 टेन थीटा बाई टू बन जाएगा। इसका फॉर्मूला ओपन करने के बाद में इनकी आपस में मल्टीप्लाई तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बन जाएगा। अब देखना ये और ये क्या हो गए कैंसिल, यहाँ से 1 और 1 कितने जाएगा 2, ऐसे ये और ये क्या जाएगा ये भी 2 हो जाएगा तो 2 कॉमन लेकर के ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बचेगा। ये जो फॉर्मूला होता है ये 1 अपॉन वैसे तो ये हम 1 अपॉन कोस थीटा का होता है, इसे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। किसकी वैल्यू निकल आई है कोस हाइपरबोलिक यू की वैल्यू निकल करके आ गई सेक थीटा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि साइन एक्स प्लस आई वाई का हमें क्या बताना वास्तविक भाग बताना। अभी तो हमने किया इस तरह का क्वेश्चन तो ये आसानी से आप कर सकते हो। चलिए फिर भी मैं ऐसा कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है इसका फॉर्मूला ओपन कर दो सीधा, तो साइन एक्स कोस आई वाई आएगा जैसे हम लिख सकते हैं किसना कोस हाइपरबोलिक वाई, फिर कोस एक्स और क्या आएगा साइन आई वाई आएगा जैसे हम कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक वाई, लेकिन ये आई बाहर भेज देता है। हमें क्या निकालना है वास्तविक पार्ट, तो वास्तविक पार्ट इसका ये रहा, यही आंसर बन गया साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई रियल पार्ट। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि cos x प्लस आई वाई की वैल्यू इतने के इक्वल है और कह रहा है हमसे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना है पहले हम इसको ही लेके चलते हैं और इसके फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे हम। तो cos x cos आई वाई जिसको क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक वाई प्लस तो क्या होगा माइनस साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, लेकिन यहाँ से आई क्या होता है बाहर निकल जाता है और ये क्या आया कोस एल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है जी, तो क्या करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए मेहनत। ठीक है, तो अपने हिस्से की मेहनत तो अपने आप भी करनी पड़ेगी, कोई और तो करेगा नहीं। पता लगा कि हमारे हिस्से की मेहनत कोई और कर रहा तो भैया मुझे भी कोई और लेगा, इसलिए अपने हिस्से की मेहनत तो हमें खुद करनी पड़ेगी, किसी दूसरे पर डिपेंड थोड़ी ना रहना पड़ेगा। कब तक बचेंगे अपने काम से, कब तक भागेंगे इधर उधर, अपने हिस्से का काम खुद करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ रियल पार्ट ये है तो कोस एल्फा बराबर किसके होगा कोस एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई के, और रियल पार्ट तो ये होगी इसका इमेजिनरी पार्ट साइन एल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड का हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि इसमें y है और x है, अल्फा नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल ली है हमको। तो हमें क्या करना है अल्फा को रिमूव करना पड़ेगा और इन दोनों को रखना है। तो हम क्या करेंगे 1 का और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जब इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे ये तो हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करो कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बनेगा। तो इतना आने के बाद में हम क्या करेंगे अब इनके फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि हमें कोस हाइपरबोलिक 2y और कोस 2x चाहिए। तो लगाते हैं इनके फॉर्मूले। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x और अब उनमें कितना 2, ऐसे इसका फॉर्मूला 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y और अब उनमें कितना 2, इसका भी लगाओ साइन का फॉर्मूला 1 माइनस 2 कोस 2x अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 अपॉन 2। ये इसके फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये इस तरह से आता है। बाकी तो जैसे पहले हम सर्कुलर फंक्शन के लिए करते हैं वैसे फॉर्मूले, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखना 2 टू द 4 यहाँ होगा, 2 टू द 4 यहाँ होगा, इसे हम ले लेंगे कॉमन, यानी कि 4 यहाँ से और 4 यहाँ से कॉमन बन जाएगा। तो 4 यहाँ से कॉमन बना। अब इन ब्रैकेट्स की आपस में करा लो मल्टीप्लाई, इसकी जब 1 की जब इस पूरी ब्रैकेट से कराएंगे तो ऐसी जगह 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y, कोस 2x से कराएंगे इस पूरी के लिए अब तो कोस 2x और कोस 2x किससे कराएंगे प्लस कोस 2x और कोस हाइपरबोलिक 2y। अब इनकी करा लो आपस में मल्टीप्लाई, मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है इसी ब्रैकेट में चल रहा है। तो 1 से कराएंगे तो पूरा ऐसे ही जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस का 1, इससे कराएंगे कोस 2x से, ठीक है यहाँ 2 नहीं आएगा सॉरी, इससे कराएंगे तो
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोस 2x और कोस हाइपरबोलिक 2y, माइनस माइनस प्लस, और ये कोस 2x, ये बनेगा इतना। क्या कैंसिल हो रहा है वो देख लो जरा इसके अंदर। ये इससे कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कोस हाइपरबोलिक 2y और कोस हाइपरबोलिक 2y इधर की तरफ चल रहा है 1 हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक 2y, कोस 2x ये है और एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस 2x। तो यहाँ से और यहाँ से जब कॉमन लेके ऐसे काटेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा 1/2, और कितना यहाँ बचेगा कोस हाइपरबोलिक 2y और कोस 2x, इधर की तरफ क्या है 1, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 2 कोस हाइपरबोलिक 2y और कोस 2x, ये इसका आंसर है निकल करके। यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आई, 2 निकल करके आई।